नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, खुशामदीद। कैसे हैं हमारे एलीट इंडियंस? मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मैडी। आई एम श्योर आप अच्छे ही होंगे और अच्छा होना भी चाहिए, क्योंकि जो अच्छे होते हैं वही एलीट होते हैं। एलीट का दर्जा सिर्फ शिक्षितों को क्यों दिया जाए? मेरे को लगता है कि एलीट का दर्जा हर उस शख्सियत को देना चाहिए जो अपने क्षेत्र में महान है, खिलाड़ियों को भी। और आज हम एक ऐसी ही एलीट शख्सियत की बात कर रहे हैं जिन्होंने खेल जगत में बहुत नाम कमाया है। जी हां, आजादी से पहले इन्होंने हिंदुस्तान को गोल्ड दिलाया है। आप भी सोच रहे होंगे मैं किस शख्सियत की बात कर रहा हूं, तो मैं आपको बताता हूं। ये इंडियन हॉकी टीम के उप कप्तान भी रह चुके हैं। 1948 में भारत के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड जीत चुके हैं। आज बात कर रहा हूं एक ऐसी एलीट शख्सियत की जिनका नाम है कुंवर दिग्विजय सिंह। जी हां, बिल्कुल सही पहचाना आपने। और कुंवर दिग्विजय सिंह साहब को बाबू के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, पंजाब में छोटे बच्चों को बाबू कहा जाता है। इनफैक्ट आप भी कई बार अपने छोटे बच्चों को बाबू कहते होंगे। अब बाबू की हम बात करते हैं तो बाबू यानी कि कुंवर दिग्विजय सिंह साहब का जन्म बाराबंकी लखनऊ में हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाई लखनऊ में कंप्लीट करी और कॉलेज के टाइम से ही उन्होंने अपनी रुचि हॉकी में दिखाई और अपने इंटर कॉलेज टूर्नामेंट के अंदर वो अपनी टीम के कप्तान भी रहे। इसी के साथ साथ जब उन्हें लखनऊ क्लब से दिल्ली में जाकर ट्रेड क्लब में खेलने का मौका मिला तो उन्होंने वहां पर तो कमाल कर दिया, क्योंकि उसी ट्रेड क्लब में ओलंपिक खिलाड़ी मोहम्मद हुसैन साहब भी खेल रहे थे और इस बारे में दिग्विजय साहब को बिल्कुल नहीं पता था। तो देखिए, उन्होंने तो अपनी प्रतिभा का पूरा प्रदर्शन किया, उनको खूब छकाया, खूब पसीने छुटाए। और जब खेल खत्म हुआ तो उसके बाद मोहम्मद हुसैन साहब ने एक भविष्यवाणी की और बताया कि ये खिलाड़ी आगे चल के हॉकी जगत में अपना नाम कमाएगा। और वही हुआ, गोल्ड आया हिंदुस्तान की झोली में। और इतने बेहतरीन प्रदर्शन के बाद ऐसे खिलाड़ी का रुकना बहुत मुश्किल था। और 1946-47 में अफगानिस्तान टूर्नामेंट में भी कुंवर दिग्विजय सिंह का चयन हुआ। 1948 में लंदन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के उप कप्तान थे। एक साल में 99 गोल करने के बाद उन्हें भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया। 1949 में कुल 236 गोल हुए, जिसमें से अकेले केडी सिंह ने 99 गोल किए, जो किसी टीम के खिलाड़ी के द्वारा किए गए अधिकतम गोल थे। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में वे भारतीय टीम के कप्तान थे। इस टूर्नामेंट में उनके बेहतर खेल की सभी ने खुलकर तारीफ की। 1953 में उन्हें हेल्म्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, जो पहली बार किसी भारतीय को मिली थी। लखनऊ और बाराबंकी में केडी सिंह बाबू के नाम पर स्टेडियम है। भारत की आजादी के कठिन समय में भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया कुंवर दिग्विजय सिंह ने भारत को ओलंपिक मेडल जिताकर। एलीट की भी यही पहचान है, अच्छी सोच, सच्ची प्रतिभा। आइए बात करते हैं एक ऐसे उत्पाद की जो अपने नाम और काम दोनों से एलीट है। फसल की रक्षा करने के लिए तैयार किया गया है। इस एपिसोड के प्रस्तुतकर्ता हैं पीआई इंडस्ट्रीज एलीट। जर्मन टेक्नोलॉजी पर आधारित एलीट खरपतवार नाशक है। एलीट मक्के की खेती में खरपतवार प्रबंधन के लिए सुविधाजनक और प्रभावी है। एलीट का छिड़काव खरपतवार पर 2 से 5 पत्ती की अवस्था में करें। अब खरपतवार हो या फिर बड़ी समस्या, झुकना नहीं है, अपनी खेती को देनी है कारगर सुरक्षा। आइए हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी फसल की सुरक्षा का प्रण लें। एलीट वाकई देश की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। चलिए जी, इसी के साथ आज का एपिसोड, ये एलीट एपिसोड यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे चलते चलते। मेरा नाम है मैडी। तो एलीट बनो, श्रेष्ठ बनो, बढ़ो आगे।